हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 बैंकिंग में जाते हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका था जितने भी फंक्शंस हैं आपके सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम बात करते हैं सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमको क्या देखना है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट कैसे करता है। इज इट क्लियर? तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास पावर है, वो नोट को इश्यू कर सकता है, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो क्या करे बेटा, करेंसी नोट को इश्यू कर सके, प्रिंट कर सके, लेकिन वो मनी क्रिएट करता है। क्यों? आपको पता है बेटा, आप हम लोग जाते हैं बैंक में, कमर्शियल बैंक में, अपने जो भी सेविंग्स होती है उसको डिपॉजिट करते हैं, और दैट्स वाई वो क्या करता है, हम लोग को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ वो पैसे हम लोग को रिटर्न करता है। वो कैसे करते हैं? कमर्शियल बैंक हमसे पैसे लेते हैं, देन उसके बाद हमको ज़्यादा पैसे देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो फ़ायदा कमाते होंगे ना बेटा, उनको प्रॉफिट होता होगा, दैट्स वाई आपको दे रहे हैं प्रॉफिट वो, और वही कहते हैं मनी क्रिएशन। ठीक है, तो मनी क्रिएट कैसे करता है कमर्शियल बैंक? क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बारोवर। ठीक है बेटा, जो भी उनके बारोवर हैं उनको वो क्रेडिट करते हैं, मतलब लोन देते हैं, और लोन देने से ही वो क्या करते हैं, मनी से मनी क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेडिट क्रिएशन, इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट क्रिएशन भी कहेंगे, कि जितना हम लोगों ने हमको लोन देते हैं, लोन से क्या करते हैं बेटा, वो इनकम जनरेट करते हैं। ठीक, तो क्या चीज़ है, जितना हम लोग डिपॉजिट करते हैं उतना ही लोन देते हैं? ऐसा नहीं है बेटा, जितना हम डिपॉजिट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो लोन मार्केट में डिसबर्स करते हैं। बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट वी लेंड टू देम, मतलब जितना हम लोग बैंक को देते बेटा, ठीक ना, डिपॉजिट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बैंक लोन देता है। अब आप बोलोगे कैसे देगा? अगर हम 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो 1000 रुपये तो लोन देगा, ज़्यादा कैसे देगा? अब वही यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को ध्यान में देना। ठीक है बेटा, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, मनी क्रिएशन के लिए, दो अजम्पशन पहले तो अपने माइंड में सेट कर लेना। ये अजम्पशन अगर आप मान के चलोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, जितने भी आपके बैंक्स हैं वो सारे क्या है बेटा, वन यूनिट। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इट इज टर्म्ड एज बैंक, कि मतलब जितने भी आपके बैंकिंग सिस्टम हमारे कंट्री में है, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, सारे बैंक क्या चीज़ है बेटा, एक यूनिट है। ठीक है ना बेटा, सब एक यूनिट है, सारे बैंक एक हैं, ये मान के चलना। और दूसरा, ऑल द पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स ओनली, और जो सारे पेमेंट होते हैं मार्केट में, जितने भी पेमेंट होते हैं, चाहे रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, ऑल आर रूटेड बाय बैंक ओनली, कि मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके सिर्फ और सिर्फ कैश में ना होकर बैंक के थ्रू ही हो रहा है। मतलब आप कोई भी पेमेंट, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कैश में नहीं खरीद रहे हो, बैंक के थ्रू। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल, मैं एक सेलर हूँ, आप एक कस्टमर हो, आप आए मेरे से ये प्रोडक्ट खरीदा, और प्रोडक्ट खरीद के मुझे इसका पेमेंट इन कैश ना करके आपने क्या किया, मेरे बैंक में उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। इसको कहते हैं ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक ओनली, या फिर बाय बैंक ओनली। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रोसेस, मनी क्रिएशन का प्रोसेस कैसा है, कई गुना ज़्यादा पैसा वो कैसे देता है? हम लोगों ने तो सिर्फ 1000 रुपये या 10,000 देंगे तो उससे ज़्यादा लोन कैसे देता है? तो इसको सिंपल वे में प्रोसेस मानते हैं। इसमें देखो मैं बनाया हूँ फेजेस डिपॉजिट LRR लोन। LRR क्या होता है ये मैं आपको बता चुका था, पहले इसको ध्यान से समझ लेना। CRR प्लस SLR, ठीक ना बेटा, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक ना बेटा, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं इसको, जो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, CRR और SLR का। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये कंपलसरी होता है बेटा कि अपने टर्नओवर का जितना भी आपका कैश रिजर्व रेशियो डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक है, RBI है, जैसे हमारा क्या चीज़ है 4% है,
तो कोई भी बैंक 4% RBI के पास एज अ कैश रिजर्व रेशियो वो रखेगा, डिपॉजिट करेगा, तभी बैंक को रन करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। उसके बाद SLR, ये क्या होता है बेटा? फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। जितने भी आपके डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे आज मैं गया हूँ, मैं बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब मुझे कल पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो मैं विड्रॉ करने जाऊँगा, तो विड्रॉ करने जब जाऊँगा तो बैंक के पास पैसे होने चाहिए ना मुझे देने के लिए। इज इट क्लियर? तभी तो देगा ना। तो वो कुछ पैसे उसमें से क्या करता है बेटा? SLR के रूप में, जो करेंटली 19.2% है, इतना अपने पास वो रिजर्व रखते हैं, और जिससे क्या चीज़ है, वो अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को मीट कर सके, अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सके। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है LRR। ठीक, जितना ज़्यादा LRR होगा उतना ही बैंक कम लोन मार्केट में डिसबर्स कर पाएगी, और जितना ही कम LRR होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में लोन डिसबर्स कर पाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे ये दोनों को कॉम्बिनेशन ऐड कर देंगे तो ये 23.2% आ रहा है। हम 23.2%, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा समझने में, इसको इसलिए राउंड अप कर लेते हैं, 20% LRR ले लेते हैं। कितना बेटा? 20% LRR ले लेते हैं, कि 20% मान के चलते हैं LRR। ठीक है, अब इसी को मान के हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। मीन्स, ठीक है बेटा, आपका LRR 20% है। ठीक, और किसी ने बैंक में आकर, ठीक है बेटा, 10,000 कैश डिपॉजिट किया। कितना किया बेटा? 10,000 कैश को डिपॉजिट कर दिया। तो फेज वन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ही गया बैंक में, मैं क्या किया? 10,000 डिपॉजिट कर दिया, और जैसे मैं 10,000 डिपॉजिट कर दिया तो जो LRR है, कंपलसरी लीगल रिजर्व रेशियो, इतना अपने पास बैंक को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10,000 का 20%, तो 10,000 का 20% कितना होता है बेटा? 10,000 इंटू 20/100, डबल जीरो कट। इज इट क्लियर? मतलब सिंपल वे में 100 इंटू 20 दैट इक्वल टू 2000। तो 2000 क्या होगा बेटा? ये LRR। बैंक 2000 अपने पास एज अ लीगल रिजर्व रेशियो रखेगा, बाकी के 8,000 क्या कर दिया बेटा? मार्केट में लोन, ठीक है बेटा, डिसबर्स कर दिया, मतलब लोन दे दिया। अब जैसे मैं, कोई बंदा लोन ले लिया 8,000 रुपये का, अब वो बंदा क्या करेगा? वो पैसों को ले जाकर छुपा कर रख लेगा क्या? नहीं ना, वो मार्केट में खर्च करेगा। खर्च करने के लिए लोन लिया है, उसको ज़रूरत है तभी लोन लिया है, और जैसे मार्केट में खर्च किया तो सिंपल वे में वो पैसा कहाँ से कहाँ आ गया बेटा? ऑल द पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक ओनली और रूटेड थ्रू बैंक ओनली, मैं बताया हूँ। तो पैसा फिर से कहाँ आ गया बेटा? बैंक में ही आ गया। अब आप बोलोगे कि पता चला कि मेरा SBI में अकाउंट था, मैंने SBI में 10,000 डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जो बंदा लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया, उसका SBI में अकाउंट नहीं है, किसी और बैंक में अकाउंट है। ठीक है, तो यह क्या करेगा बेटा? अब पता चला कुछ जिससे खरीद रहा है, ठीक, जिससे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, अब उसको पेमेंट कर रहा, बैंक के थ्रू कर रहा है पेमेंट, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू कर रहा है, लेकिन उसका SBI में अकाउंट ना होकर दूसरे बैंक में अकाउंट है। ठीक है, जब दूसरे बैंक में अकाउंट होगा तो पैसा दूसरे बैंक में जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, आप ये कहोगे। ठीक, लेकिन मैं क्या बताया हूँ? ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। ये एजम्पशन मान के चलना, किसी भी बैंक के पास पैसा आ रहा मतलब बैंक के पास ही पैसा आ रहा है। तो सिंपल वे में फेज 2 में क्या हो जाएगा? ये 8,000 रुपये लौट कर बैंक के पास आ गया। ठीक है बेटा, उसने 8,000 रुपये लोन लिया था और खर्च कर दिया, जैसे खर्च किया वो पैसा फिर से कहाँ पे आ गया? बैंक में ही आ गया। अब क्या करेगा बैंक? ये 8,000 का फिर से 20%, वही 8,000 इंटू 20/100, 10 कट 800 इंटू 2, 1600।
1600 क्या किया बेटा, LRR अपने पास रखा और देन उसके बाद जितना पैसा बचा, कितना पैसा बचा बेटा, कितना पैसा बचा बताओ आप लोग, 6400, ठीक है बेटा, 6400 ये क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब फिर से वही एज इट इज तीसरे फेज में ये 6400 कहाँ आ गया, सिंपल सा बैंक में ही आ गया। अब इसका 24% मतलब 64 इंटू 64 प्लस 64 128 1280 रुपये क्या किया बेटा, LRR अपने पास रखा और जो बाकी बचा हुआ 5120 रुपये ये क्या कर दिया बेटा, लोन दे दिया। इज इट क्लियर? इतना मतलब अब बैंक केवल 10,000 दिया था, ठीक ना बेटा, मैं केवल 10,000 डिपॉजिट किया हूँ और लोन पे लोन दिए जा रहा, कब तक दिए जा रहा है, इसका कोई लिमिटेशन है भी या नहीं है? यही लिमिटेशन जानने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ ये कब तक दे सकता है, 4th एंड 5th फेज तक दे सकता है। मतलब जब तक ये आपका कितना ना हो जाए बेटा, 50,000 ना हो जाए और आपका LRR ठीक 10,000 ना हो जाए और आपका लोन 40,000 ना हो जाए, ठीक बेटा, 50,000 में 10,000 अपने पास और 40,000 मार्केट में डिसबर्स। अब ये मैं कैसे बता दिया कि क्या चीज़, अगर आप 10,000 डिपॉजिट करोगे तो 55 टाइम्स कर पाएगा और 50,000 ही लोन दे पाएगा, 60, 70, 80,000 लोन क्यों नहीं देगा, ठीक है। और ये कैसे मैं कर दिया कि ये 40,000 ही आएगा आपका लोन और 10,000 ही आएगा आपका LRR। तो सिंपल वे में मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा LRR रहेगा, मैं बताया था शुरुआत में ना, जितना ज़्यादा LRR उतना मार्केट में लोन डिसबर्समेंट कोई भी बैंक कम करेगा और जितना कम LRR उतना ज़्यादा मार्केट में लोन डिसबर्स करेगा। अब सिंपल वे में मेरी बात सुनना बेटा, ये 5 टाइम्स कैसे मैं कह दिया हूँ कि 5 टाइम्स देगा, कैसे, अब इसको जानना। ये हम लोग जानते हैं LRR से, 1/LRR, ठीक ना बेटा, 1/LRR। LRR का परसेंटेज निकालना सिंपल वे में। अब क्या चीज़ था, यहाँ कितना था LRR, 20%, 1/20%, ठीक ना बेटा। अभी परसेंट हटाएंगे तो आपको पता है परसेंट हट जाएगा तो इंटू 100 हो गया, तो सिंपल सा 1 कट टू 1 टाइम्स टू 5 टाइम्स दैट इक्वल टू 5 टाइम्स, ठीक बेटा। जितना LRR रहेगा उतना लोन दे सकते, ये निकालने का तरीका है कि 5 बार दे सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा LRR आपका 20% ना होकर LRR 10% है, ठीक ना, 20% नहीं है 10% है, तब कितने टाइम्स लोन दे सकता है? तो सिंपल वे में 10% के लिए 1/LRR एज इट इज 1/10%, हटा दिए तो 100 लग गया बेटा, 110 कट, ठीक है बेटा, 1 × 10 टाइम्स, देखा बेटा LRR घट गया और क्या चीज़ है, लोन डिसबर्समेंट टाइम्स कितने बढ़ गया, 10 टाइम्स कर सकता है। अब ये LRR 50% है, LRR बढ़ गया, तब क्या होगा देखना, 1/LRR दैट इक्वल टू 1/50 × 100 कट 1 टाइम्स 2 टाइम्स दैट इक्वल टू 2 टाइम्स, कि जितना ज़्यादा LRR उतना ही क्या चीज़ है, कम क्रेडिट क्रिएशन, और जितना ही कम LRR उतना ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, ठीक बेटा। इस वजह से क्या करता है कमर्शियल बैंक, मनी टू मनी क्रिएट करता है, पैसे से पैसा बनाता है। इसके पास अथॉरिटी नहीं है नोट इशू करने का, लेकिन इस प्रोसेस को यूज़ कर क्या करता है बेटा, कोई भी कमर्शियल बैंक पैसे से पैसा बना लेता है। इज इट क्लियर बेटा? इस बार 2020-2021 में बिकॉज ऑफ कोविड-19 आपके कोर्सेज को जो रिड्यूस कर दिया गया है, उसमें से ठीक ना बेटा, बैंकिंग में सिर्फ 2 ही टॉपिक बचते थे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और दूसरा मनी क्रिएशन बाय
कमर्शियल बैंक, ये दोनों टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूँ। बैंकिंग चैप्टर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू बेटा आज के लिए।